सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने स्पेशल चर्चा करेंगे आरपीएससी, ईओ और आरओ एग्जाम के लिए भारत में वर्तमान के अंदर कौन क्या है। मई 2023 तक ताज़ा अपडेट आपको मिलेगी, क्योंकि लगभग यहाँ से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ, उसके बाद में आपको पता है एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, वहां से लगभग एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन यहाँ से वर्तमान के अंदर कौन क्या के अंदर से पूछे गए थे। इसलिए स्पेशल आपके लिए मैं अलग से आज क्लास लेकर आया हूँ। वर्तमान में कौन क्या, मई तक ताज़ा आपको अपडेट मिलेगी। तो देखिए, वर्तमान में कौन क्या, मई तक ताज़ा अपडेट आपने चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस भारतीय व्यक्ति को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष आपको पता है नियुक्त किया गया है, और वो बन चुके हैं अजय बंगा। कौन बन चुके हैं? अजय बंगा को। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब की बार ही अभी ताज़ा अपडेट के साथ ही इनको नियुक्त होंगे और अभी इनकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय के अंदर नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया? ये किया है संदीप सिंह को। किसको किया है? संदीप सिंह को सचिवालय के अंदर नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अरुण सिन्हा को। किसको किया गया है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं संजय जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? और ये बन चुके हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। किसके? त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं अपरेश कुमार सिंह। और नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि PFRDA पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है दीपक मोहिंती को। किसको किया गया है? दीपक मोहिंती को नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है जी कृष्ण कुमार को। किसको किया गया है? जी कृष्ण कुमार को भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब LIC कौन सी है? LIC एक बीमा कंपनी है। तो इसमें अंतरिम अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? वो बने हैं सिद्धार्थ मोहिंती। ऑप्शन नंबर 1 कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहिंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष बन चुके हैं। LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वो तो अध्यक्ष बन चुके हैं और अलग से एक मुख्य निवेश अधिकारी को नियुक्त किया गया है, और वो किया है रत्नाकर पटनायक को। किसको किया गया है? रत्नाकर पटनायक। ये LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बन चुकी है, कौन है? सुधा शिव कुमार। कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। ये महिला का नाम है और ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन चुकी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? ये संभाला है किसने?
राजेश मल्होत्रा ने। किसने? राजेश मल्होत्रा ने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? ये हुए हैं के कृथिवासन। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? के कृथिवासन। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? ये किया है, ध्यान रखना, राजेश मल्होत्रा ने। किसने किया है? राजेश मल्होत्रा ने। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अभी आपको पता है कि बार भी फिक्की के नए महासचिव की नियुक्ति की गई है। तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने हैं? शैलेश पाठक। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है एसएस दुबे ने। किसने संभाला है? एसएस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये मई तक आपको ताज़ा अपडेट मिल रही है। जैसे अपने मंथ कंप्लीट होता है, अभी पिछली बार अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ तो वहाँ तक आपको जो पीछे वर्तमान में ताज़ा अपडेट आपको वीडियो दे दिया। उसके बाद में अभी मई मंथ तक जितने भी नई नियुक्तियाँ हुई है उसकी अलग से यहाँ तक आपने चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है रश्मि शुक्ला को। किसको किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, ये थल सेना के नए उप प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? अभी फरवरी के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है। तो नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं बी आर सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? बी आर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अगर आपसे सीधा पूछे भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजीत डोभाल। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? वो बने हैं पंकज कुमार। कौन बने हैं? पंकज कुमार उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और ये आपको पता है हमारे ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है और ये आल एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। मंथली वाइज पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही है। अभी अप्रैल की इसमें टेस्ट सीरीज डाल दी गई और अप्रैल की पीडीएफ भी इसमें दी गई है। तो 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज में इसमें चार्ज लगेगा। 1 साल की वैलिडिटी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आए हुए क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा क्लासें यूट्यूब पे आएगी उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक ये भविष्य का भूगोल और भारत का भूगोल, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका भी प्राइस 50 रुपये के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें भी विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिल रहे हैं। तो ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो, हाई कोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हाई कोर्ट के कौन ऐसे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं जो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? और वो हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और इनका अभी आपको पता है कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। तो इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट देखो, सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी नए अध्यक्ष बने हैं। पहले थे सौरव गांगुली, उनकी जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट देखो, कार्यवाहक अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? कार्यवाहक अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। किसको किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश बन चुके हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? भारत के
नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो वो हैं राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और वो है PT उषा। कौन है? ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला कौन अध्यक्ष चुनी गई? वो चुनी गई है मेघना अहलावत। कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो अभी आपको पता है वर्तमान के अंदर हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ये वर्तमान में हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, R वेंकटरमणि। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 R वेंकटरमणि। ये भारत के नए महान्यायवादी बन चुके हैं। वर्तमान के अंदर सोलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन है? तो वो है श्री तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर C। कौन है? श्री तुषार मेहता वर्तमान के अंदर सोलिसिटर जनरल नियुक्त हो चुके हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? और ये क्वेश्चन आया था CT के अंदर। CT के लगभग हर एक पारी के अंदर, दूसरी पारी के अंदर एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कौन क्या से संबंधित पूछा गया है। तो वर्तमान के अंदर 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वो है, ध्यान रखना, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन चुके हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्तमान के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि देश के अंदर दूसरे CDS कौन है? वो है अनिल चौहान। पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। वो पहले देश के पहले CDS थे। अब दूसरे CDS कौन बने हैं देश के? अनिल चौहान। और ये वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं VR चौधरी। कौन है? ऑप्शन नंबर C VR चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष नियुक्त हैं। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? और वो हैं पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो मैंने आपको बताया था उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको बना दिया? पंकज कुमार को। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो हैं अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखो, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दिलीप ट्रिकी को। ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना गया? दिलीप ट्रिकी को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? वो है कल्याण चौबे। कौन है? ऑप्शन नंबर C कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। वर्तमान के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं अनंत नागेश्वरम। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अनंत नागेश्वरम। ये वर्तमान के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार इनको नियुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको सभी को पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है नीति आयोग के? वो है डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और CEO कौन बन चुके हैं नीति आयोग के? VR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज सोनी। कौन है? ऑप्शन नंबर B वर्तमान में मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? यह है प्रियंका कानूनगो। कौन है? ऑप्शन नंबर B प्रियंका कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है।
वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वर्तमान के अंदर आपको पता है 25वें गवर्नर कौन है वर्तमान में? वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बन चुके हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन हुए हैं? अभी इनकी जनवरी के अंदर इनकी नियुक्ति दी गई है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ, और वो बन चुके हैं अनिल कुमार लोहाटी। कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी वर्तमान में अभी जनवरी में इनको नियुक्ति दी गई। ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त हो चुके हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? और वो है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? माधवीपुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये शानदार क्वेश्चन है। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह के आए थे। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ये हैं डॉक्टर सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के अंदर कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? वर्तमान के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, ये वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी नाबार्ड के नए अध्यक्ष की भी नई नियुक्ति की जा चुकी है, और वो नए अध्यक्ष हैं जिनका नाम है शाजी केवी। कौन है? शाजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं एंटोनियो। में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस। ठीक है, कौन है? वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस महानिदेशक हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग ये महासचिव है जो महानिदेशक है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां होती है ना, वो लगभग एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। नाटो के महासचिव कौन है? और ये क्वेश्चन सीधा के सीधा टपका था एलडीसी हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग, ये नाटो के महासचिव हैं, और सीधा के सीधा क्वेश्चन आया था एलडीसी एग्जाम के अंदर। आईबीए एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईबीए एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में किस महिला को चुना गया? ये चुना गया लवलीना बोरगोहेन को। ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना गया है? लवलीना बोरगोहेन को आईबीए एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट, किसने एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? और उनका नाम है विनय प्रकाश सिंह। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? विनय प्रकाश सिंह वर्तमान में प्रशांत डाक संघ के महासचिव इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में ये देखो थोड़ी नियुक्तियां हैं। एक याद रखना है आपको, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन है? जय शाह वर्तमान के अंदर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, आंद्रे अजोल वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं। उसके बाद में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अनिल खन्ना। कौन है? भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अनिल खन्ना। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। तो ये याद रखना है। उसके बाद में भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं अजय सिंह। ये आपको याद रखने हैं। लगभग आपको ये एक तो ये याद रखना है कि यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोल, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद में ये आपको याद रखना है, एक भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह। ठीक है, तो एक दो तीन आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। और एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जय शाह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि लगभग अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां होती है वहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ नवीनतम नियुक्तियां थी, मैंने आपके लिए करवा दी बड़ी शानदार तरीके से। अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन एक दो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बढ़िया तरीके से इनका अध्ययन करना, पढ़ते रहना, और निरंतर आप पढ़ते रहोगे तो बढ़िया तरीके से आपको एक दो बार आप देखोगे तो अच्छी तरह से आपकी याद हो जाएंगे। और ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको यहाँ से क्लास करवाई है, इसकी टेस्ट सीरीज भी वर्तमान में कौन क्या है उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।